आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि धारा 370 को खत्म करना उचित है। शरद पवार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध पर मोदी की आलोचना की। कुमारस्वामी ने सरकार गिराने की भविष्यवाणी की। खासदार धीरज साहू को गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी का मोर्चा। 13 तारीख को सरकार के खिलाफ बीजेपी का हिंसक आंदोलन। पाटनेकर के निवास पर श्री ज्ञानेश्वरी उत्सव का प्रारंभ। मंत्री दिनेश गुंडूराव की बीजेपी पर आलोचना। संवाद लेखन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब. म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी. जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत. बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी. यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस. सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग. अमरकॉन, खडी बाजार, बेळगावी. अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध. वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल. ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ती. नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा. अब समाचार विस्तार से। अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं पर औपचारिक सुनवाई भी हुई। इसके बाद निर्वाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस धारा को रद्द करने का फैसला सही है। याचिकाओं पर 16 दिनों तक सुनवाई के बाद 5 सितंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आखिरकार ये साफ हो गया कि नतीजे 11 दिसंबर को दिए जाएंगे और पूरे देश का ध्यान इन नतीजों पर गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ इस मामले में 3 फैसले सुना चुकी है। इनमें से एक नतीजा खुद चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने दिया है। अनुच्छेद 370 पिछले 4 साल से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। 2019 में इस धारा को रद्द कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस ले लिया गया। क्या यह फैसला सही है या गलत, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों और संविधान विद्वानों के बीच काफ़ी चर्चा हुई। याचिका पर सितंबर महीने में 16 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सुनवाई भी हुई। आज कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला सही था। शरद पवार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध पर मोदी की आलोचना की। प्याज किसान की फसल है। प्याज 2 पैसे कमाने वाली फसल है, लेकिन किसान इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन जिनके हाथ में देश की नीति है वे प्याज उत्पादक किसानों के माल का दाम नहीं लेना चाहते। अगर सरकार में बैठे लोगों को किसानों की मेहनत के बारे में पता नहीं है। शरद पवार ने बयान दिया है कि किसानों को बर्बाद करने में समय नहीं लगता। उन्होंने यह बयान तब दिया जब शरद पवार ने नासिक के पास चंदवाड़ में किसानों से बातचीत की। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध का फैसला किसानों के लिए विनाशकारी है, इसलिए शरद पवार ने कहा कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध का फैसला वापस लिया जाना चाहिए। जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरते तब तक दिल्ली को पता नहीं चलता। वर्तमान शासक किसानों के लिए सही नीतियाँ नहीं बना रही है। केंद्र सरकार किसानों के हित पर विचार नहीं करती। शरद पवार ने कहा कि किसानों की अर्थव्यवस्था खतरे में है। कुमारस्वामी ने सरकार गिरने की भविष्यवाणी की।
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कर्नाटक सरकार कभी भी गिर सकती है। कांग्रेस में अच्छा खासा प्रभाव रखने वाला एक मंत्री बीजेपी में जा सकता है। कुमारस्वामी ने बड़ा दावा किया है कि वो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से बचने के लिए ये कदम उठाएंगे और उसके बाद कर्नाटक की सरकार गिर जाएगी। महानेता के खिलाफ आरोपों को पढ़ना लगभग कठिन है, इसलिए वे जल्दी बीजेपी का इंतजार कर सकते हैं। कुमारस्वामी ने यह भी कहा है कि 50 से 60 विधायक उनके साथ जाएंगे। खासदार धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी का मोर्चा। झारखंड राज्य से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने 400 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी रकम का भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उन्हें तुरंत राज्यसभा से बर्खास्त करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग एक बयान के जरिए की गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उक्त मांग का विवरण जिला कलेक्टर के पक्ष में प्रस्तुत किया गया। ये बयान बीजेपी जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक संजय पाटिल के नेतृत्व में दिया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रवक्ता एमबी चिरली, क्षेत्रीय सचिव उज्ज्वला बड़वाना, महानगर अध्यक्ष अनिल बेनके, जिला सचिव मुरुगेंद्र गौड़ा पाटिल, दादागौड़ा बिरादर, जिला कोषाध्यक्ष मल्लिकार्जुन मदमनावर, जिला मीडिया समन्वयक FS सिद्धनगौड़ा आदि उपस्थित थे। 13 तारीख को सरकार के खिलाफ बीजेपी का हिंसक आंदोलन। प्रदेश में भीषण सूखे की मार झेल रहे किसानों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। प्रदेश भाजपा महासचिव और विधान परिषद सदस्य ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस सूखा प्रबंधन में सरकार की पूरी विफलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को पहले से ही बिजली की कमी है। 24 घंटे बिजली इस सरकार दोपहर 12 बजे से पहले बिजली नहीं देती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से लागत वहन करने को कहा है। उन्होंने किसानों और गरीबों पर दबाव बनाने और विधायकों को सब्सिडी नहीं देने के लिए सरकार की आलोचना की। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता एमबी चिरली, बेलगाम ग्रामीण जिला अध्यक्ष संजय पाटिल, बेलगाम महानगर अध्यक्ष अनिल बेनके, जिला महासचिव दादागौड़ा बिरादर, रवि पाटिल, जिला मीडिया समन्वयक शरद पाटिल और अन्य उपस्थित थे। पाटनेकर के निवास पर श्री ज्ञानेश्वरी उत्साह का आरंभ। श्री ज्ञानेश्वर महाराज संजीवनी समाधि समारोह आज सोमवार को महादेव लक्ष्मण पाटनेकर गोंदली गली के निवास स्थान पर बड़े ही भक्तिमय माहौल में संपन्न हुआ। ये वर्ष इस महोत्सव का 100वां वर्ष है। महादेव पाटनेकर द्वारा शुरू की गई परंपरा को पाटनेकर बहनों ने जारी रखा। सोमवार की सुबह भजन कीर्तन के साथ महोत्सव की शुरुआत हुई। इस मौके पर दोपहर ठीक 12 बजे श्री ज्ञानेश्वर माउली की तस्वीर पर पुष्प वर्षा की गई और महाआरती की गई। प्रसाद वितरण गुलाब पाटनेकर एवं हेमंत कुलकर्णी, अनंत गुरुपे एवं अमित देशपांडे द्वारा किया गया। तुर्केवाड़ी के BHP सुरेश धनाजी गावड़े ने कीर्तन और पारायण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वारकरी मंडली उपस्थित थी। मंत्री दिनेश गुंडूराव की बीजेपी की आलोचना। भाजपा देश में राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट कर रही है, यह कहते हुए मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बीजेपी पर हमला बोला है। देश में किसी भी सरकार के पास छोटी छोटी समस्याएं होती है, इसे अक्षमता नहीं कहते। सरकार को उचित मार्गदर्शन करना विपक्ष का काम है। उन सभी को छोड़कर मंत्री बने और मैं मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद से सरकार गिराना राजनीति नहीं मानी जाती, लेकिन दुर्भाग्य से बीजेपी वही कर रहा है। जनता ने उन्हें नकार कर घर भेज दिया है। उन्होंने कहा कि हमें एक जिम्मेदार विपक्षी दल के तौर पर काम करना चाहिए। समाज लेखन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न। अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद मुंबई की बेलगाम शाखा द्वारा एक स्कूल स्तरीय समाज लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रतिक्रिया दी। इस प्रतियोगिता का परिणाम एवं पुरस्कार वितरण समारोह लोकमान्य ग्रंथालय में आयोजित किया गया। वयोवृद्ध लेखिका और थिएटर निर्देशक श्रीमती मेधा मराठी द्वारा किया गया। मंच पर अध्यक्ष वीणा लोकुर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुष्कर ओगले मौजूद थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशियाँ लेके साथ।
शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना मारुति गली बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड मारुति गल्ली बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स खडे बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स खडे बाजार बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शिव बसव नगर स्थित ज्योतिबा मंदिर में रविवार को दीपोत्सव मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए। मंदिर के चारों ओर दीपमालाएं सजाई गई। शास्त्री नगर स्थित श्री शक्ति महिला मंडल द्वारा मंदिर परिसर में रामायण पर आधारित आकर्षक रंगोली बनाई गई। महाआरती पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया गया। ज्योतिबा भगवान की पूजा एक अलंकारिक बौने के रूप में की गई। दीपोत्सव के अवसर पर ज्योतिबा के दर्शन के लिए शाम को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बीजेपी की ओर से चेन्नई भेजी गई सहायता। तमिलनाडु में तूफान के कारण कई लोग बेघर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मदद करने की अपील की। इसके जवाब में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से राहत सामग्री से भरा एक ट्रक यहां भेजा गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र द्वारा उक्त ट्रक को हरी झंडी दिखाकर माल बेंगलुरु के लिए रवाना किया गया। खानापूर विधायक विठ्ठल हलगेकर, अनिल बेनके, महासचिव मुरगेंद्र गौडा पाटिल, महंतेश कवडकीमठ, उपमहापौर रेश्मा पाटिल, राज्य प्रवक्ता सलाहकार MB जिरली, संवाददाता जयतीप सौंदत्ती, गुरुदेव पाटिल और अन्य उपस्थित थे। डॉक्टर SP शेख की पुस्तक का प्रकाशन। तेज रफ्तार के युग में कानून पर किताब लिखना चुनौतीपूर्ण है। हालांकि SB शेख ने इस दौरान एक किताब लिखी है जो उल्लेखनीय है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना वराले ने जोर देकर कहा कि ऐसी किताबें पढ़ना उभरते वकीलों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी होगा। कार्यक्रम JMFC कोर्ट परिसर स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चव्हाण थे। महासचिव एडवोकेट गिरिराज पाटिल ने स्वागत किया। विश्वकर्मा सेवा संघ वार्षिकोत्सव। उद्यमबाग में विश्वकर्मा सेवा संघ की प्रथम वर्षगांठ रविवार को विभिन्न गतिविधियों के साथ मनाया गया। खानापुर के उद्यमी संजय सावंत, विश्वकर्मा सेवा संघ के अध्यक्ष रमेश देसुरकर, खानापुर तालुका अध्यक्ष ज्योतिबा सुतार मंच पर थे। सबसे पहले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इनमें 5 महिलाओं समेत 30 लोगों ने रक्तदान किया। साई कॉलोनी पट्टिका का अनावरण। यहाँ सह्याद्री नगर और कुवेंपु नगर इलाके में श्री साई कॉलोनी है। रविवार को पट्टिका का अनावरण किया गया। पट्टिका का उद्घाटन महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने किया। इस बार युवा कांग्रेस नेता मृणाल हेब्बालकर सहित स्थानीय निवासी उपस्थित थे। लायंस क्लब की ओर से खानापुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। लायंस क्लब के जोन चेयरमैन उदय वाड़वी ने बताया कि लायंस क्लब ने निस्वार्थ समाज सेवा का आदर्श स्थापित करने के साथ साथ समाज में परोपकारी प्रवृत्ति को गौरवान्वित करने का कार्य लगातार किया है। उन्होंने हाल ही में खानापुर लायंस क्लब का दौरा किया है और इसके संचालन की समीक्षा की। उनके द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष भाऊराव चव्हाण ने अपने विचार प्रस्तुत किए तथा रवि सागर उप्पी ने स्वागत किया। हमारे देश के संगठन द्वारा मित्रता की भावना। हमारा देश संगठन ने हाल ही में बालिका आदर्श विद्यालय के सभागार में एक मैत्रीपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। दैवज्ञ ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव वर्णेकर, उद्यमी गोविंद, मुख्य अतिथि के रूप में श्रीनिवास देसुरकर उपस्थित थे। स्वागत विनायक चिंचनेकर ने किया। गोविंद ओझा, वैभव वर्णेकर ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।